ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरी राखियो मेरी जीवन। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। अभी गाइए जय राम श्री राम जय राम जय राम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता
जय गोपाल भक्त वत्सल जय दीन दयाल। गौरक्षा हो हे नंदलाल, गाए सुखी हो हे गोपाल। गौरक्षा हो हे नंदलाल, नंदलाल, गाए सुखी हो हे गोपाल। घर घर गाए पले गोपाल, घर घर गाए पले गोपाल। गाए सुखी हो हे नंदलाल, गाए सुखी हो दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। गौ माता की जय। महारानी की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु, असंख्येय कल्याण गुणगण निलय, अकारण करुणा वरुणालय, कृपा के करुणा के समुद्र, सच्चिदानंद घन आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की हम सब लोगों के ऊपर कृपा करुणा बरस रही है, जिसके फलस्वरूप श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा हम लोग श्रवण कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। विज्ञान का सदुपयोग करते हुए अपने अपने घरों में बैठकर दूरभाष के माध्यम से ये सत्संग हो रहा है और किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण हम लोग तमाम तरह की विघ्न बाधाओं से निपटते हुए सत्संग कर रहे हैं। ये श्री ठाकुर जी की कृपा है, करुणा है। भागवत जी का जो प्रवचन चल रहा है उसमें हम लोग 5वें स्कंद में पहुंच गए हैं और 5वें स्कंद में आज से 16वें अध्याय की चर्चा और उससे आगे 26वें अध्याय तक भूगोल खगोल का ही वर्णन है। 10 अध्यायों में भूगोल खगोल का वर्णन है, तो उसकी चर्चा हमने कल कुछ थोड़ी करी थी। जो परीक्षित जी ने जिस प्रकार प्रश्न किया, आज सुखदेव जी महाराज उत्तर दे रहे हैं। तो
आज से ये जो प्रसंग है ये प्रारंभ हो रहा है, इसको हमें धैर्य पूर्वक श्रवण करना है और आगे श्री ठाकुर जी की और भी मंगलमयी रसमयी कथाएं आगे आने वाली हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी बोले, महाराज भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है, ठाकुर जी की माया इतनी विस्तृत है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले, देवताओं के समान लंबी आयु प्राप्त हो जाए, तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता। ये भगवान की माया की रचना है। कैसी विस्तृत, कैसी अद्भुत और कैसी महाराज अलौकिक रचना है भगवान की माया की। इसका पार कोई पा नहीं सकता। कोई अपना मन बुद्धि जितना दौड़ा सकता है दौड़ा ले, भगवान की माया का पार नहीं। इसलिए हम लोग ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। सुखदेव जी ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अगर विस्तार से करने लग गए तो भैया तुम्हारे पास तो 7 ही दिन है, फिर कैसे कथा होगी आगे की। इसलिए बहुत संक्षिप्त में हम बताएंगे, ऐसा सुखदेव जी परीक्षित जी को कह रहे हैं। इसलिए हम नाम रूप परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को ही यहाँ कहेंगे, और जिससे भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन हो सके। अब श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है इसमें 7 द्वीप हैं, सप्त द्वीपवती पृथ्वी है। उसमें हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं। जम्बू नाम का द्वीप है, उसमें रहते हैं। और इस द्वीप में 9 वर्ष हैं, 9,000 योजन वाले 9 वर्ष हैं। इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वत हैं। एक एक वर्ष के बीच में एक एक पर्वत है, और उन पर्वतों के विभाग से ही ये पृथ्वी 9 वर्षों में बटी हुई है। महाराज इनके बीचों बीच इलावर्त नाम का 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में, सबके मध्य में सभी पर्वतों का राजा सुमेरु पर्वत, जो सोने का बताया जाता है, वो सुमेरु पर्वत विराजमान है। वह मानो भूमंडल रूप कमल की कर्णिका ही है। अभी हम लोग जितनी पृथ्वी पर रहते हैं ना, हमने ऐसा सुना है, हमें मतलब ऐसी तो ज्यादा हमने तो नाप तोल तो नहीं की है, सुना है कि हम लोग केवल 33% हिस्से पर ही मनुष्य रहता है। बाकी 77% होता है कि 67% कितना बचेगा, वो उतने 70% पर महाराज पानी पानी, ऐसा लोग बताते हैं जो जानकारी रखते हैं भूमंडल की, भूगोल की। वे बताते हैं कि 70% पे जल है और 30% ही स्थल है, और वहां जंगल भी है, पहाड़ भी है, समान भूमि भी है जहां हम लोग रहते हैं। तो सब तरह का व्यवहार 30% पर और 70% पे जल, ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं। लेकिन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत जी, और देखो जो जो हमारे ग्रंथों में लिखा है वो धीरे धीरे सत्य हो रहा है। वैज्ञानिक खोज करते जा रहे हैं और वो सब बातें सत्य होती जा रही। हमारे यहाँ सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं पृथ्वी 7 द्वीपवती है, उसमें एक एक द्वीप में कितने कितने वर्ष हैं, और उसमें जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है। और 9 वर्ष जो है ये जम्बू द्वीप पूरी पृथ्वी का केंद्र है। और उसमें भी महाराज जो सुमेरु पर्वत है ना, वो उसमें भी केंद्र पर स्थित है। पूरी पृथ्वी कमल की तरह है, पूरी पृथ्वी, उसमें कर्णिका की तरह सुमेरु पर्वत है। और अब देखो ये वैज्ञानिक थोड़ा और शोध करेंगे, खोज करेंगे, तो ये सब बातें इनको स्पष्ट रूप से मालूम हो जाएंगी। और मनुष्य ही तो हैं हम लोग, हमारी समझ ही कितनी है, हमारी पहुंच ही कितनी है। अरे ब्रह्मा जी शंकर जी भी बुद्धि लगाते हैं ना भगवान की माया के विषय में, वे भी महाराज मोहित हो जाते, उनकी बुद्धि भी चकरा जाती।
तो हम लोग तो कितना सोच सकते हैं, हमारी सोच तो बहुत सीमित है। तो सुमेरु पर्वत जो है मध्य में है और वो नीचे से ऊपर तक सारा का सारा सोने का है, स्वर्ण में है। वो 1,00,000 योजन ऊंचा है। उसका विस्तार चौड़ाई 32,000 योजन की है और वो महाराज 16,000 योजन भूमि के भीतर घुसा हुआ है। पलहेटी में भी 16,000 योजन है। तो इस इलावर्त वर्ष के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और संगवान नाम के 3 पर्वत हैं जो रम्यक, हिरण्मय और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। फिर पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2,000 योजन है तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः दशमांश से कुछ अधिक कम है। चौड़ाई ऊंचाई तो सभी पर्वतों की समान है। महाराज ये जो इलावर्त वर्ष है इसमें दक्षिण की ओर निषद, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। जो हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो इलावर्त के दक्षिण में है। नीलादि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनसे क्रमशः हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। हम भारतवर्ष में रहते हैं तो ये जो 3 पर्वत है ना, वो निषद पर्वत के बाद हरिवर्ष है और हेमकूट बीच में है, उसके बाद किमपुरुष है और हिमालय पर्वत के बाद भारतवर्ष है। हिमालय पर्वत से ही हमारे भारत की जो सीमा है वो निश्चित होती है। और महाराज उसमें इलावर्त जो वर्ष है उसके पूर्व पश्चिम की ओर नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। ये सब पर्वतों की बात बताई है। और महाराज आगे उन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं। महाराज जो सरोवर हैं उनमें एक में दूध भरा है, एक में मधु शहद भरा है, एक में ईख का रस, गन्ने का रस भरा है और एक सरोवर मीठे जल से भरा हुआ है। इनका सेवन हम मनुष्य लोग नहीं कर पाते, इनका सेवन देवता करते हैं। देवता वहां आते हैं, उनका सेवन करते हैं। जिनको सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं वे यक्ष, किन्नरादि उसका सेवन करते हैं। इनमें महाराज उनमें वहां पर नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान प्रधान देवगण सुर सुंदरियों के साथ विहार करते हैं। मंदराचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम्र वृक्ष है, मंदराचल जो पर्वत है उसके मध्य में एक आम का वृक्ष है और महाराज उस आम के जो फल हैं वे बड़े स्वादिष्ट होते हैं और वे बहुत बड़े बड़े फल उस वृक्ष पर लगते हैं। और वे फल महाराज जब पक जाते हैं तो वे नीचे गिरते हैं और जब वे गिरकर फट जाते हैं तो उनमें से बड़ा सुंदर महाराज रस बहने लगता है। और वो जो रस है वो आगे चलकर नदी के रूप में परिणत हो जाता है। और आप सोचो आम के बड़े बड़े पके हुए फल और उनमें से महाराज रस निकले और रस भर करके एक नदी बन जाए और नदी वो वहां बहे तो कितना बढ़िया महाराज। ऐसी नदी हम सबको भी मिल जाए, लेकिन हम सबको ऐसी नदी नहीं। हम लोग कहाँ पुण्यवान, जो पुण्य करते हैं वो देवता बनते हैं और देवता जो बनते हैं वे ही इन सरोवरों का, नदियों का और बगीचों का आनंद ले पाते हैं। तो उसमें महाराज बड़ा सुंदर जो रस है वो बहता है और उस रस पर अधिकार किसका है? यहाँ सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं श्री पार्वती जी की जो दासियां हैं, अनुचरियां हैं, यक्ष पत्नियां, जो कुबेर जी के जो सेवक हैं उनको यक्ष कहते हैं और यक्षों की जो स्त्रियां हैं वे सब पार्वती जी की
अनुचरी हैं, दासी हैं, पार्वती जी की सेवा करती हैं। तो वे यक्ष पत्नियां उस नदी का, उस रस का सेवन करती, उसमें स्नान करती हैं, उसको पान करती हैं। महाराज हमने ऐसा सुना है कि पहले जो वृक्ष हैं वो बड़े, बहुत बड़े बड़े होते थे, और उनके जो फल हैं वे भी बहुत बड़े बड़े होते थे। और हमारे बड़े बूढ़े बताते थे कि आजकल जो गेहूं का दाना है ना, इससे 4 गुना मोटा दाना हमने अपनी आंखों से देखा है। बड़े बूढ़े बताते हैं, हमने तो नहीं देखा। हमारे बड़े बूढ़े जो 50 साल 60 साल पहले खेती किसानी करते थे, वो बताते हैं कि आज के अनाज के, गेहूं के दाने से 4 गुना 5 गुना बड़ा दाना उस समय होता था। आजकल क्या है कि पैदावार तो बढ़ गई है, पैदा खेती किसानी में, खेतों में बहुत पैदा होता है, लेकिन जो वस्तु की गुणवत्ता है वो कम हो गई। जितना ज्यादा उत्पादन बढ़ता है उसकी गुणवत्ता उतनी कम हो जाती खेत की। तो इसलिए अब महाराज बहुत छोटा दाना होने लगा है, पहले बड़ा दाना होता था। इसी प्रकार पहले मनुष्य भी बड़े होते थे। आपने भी शायद कहीं न्यूज में, कहीं अखबार में देखा होगा कि महाराणा प्रताप की जो तलवार थी वो कितने 200-2500 किलो की थी। अब बताओ उनमें कितनी शक्ति होगी, कितना बल होगा, वे इतनी भारी तलवार को कैसे चला लेते होंगे। इसका मतलब यह है कि उनका बल, उनकी आयु, उनका शरीर, उनका आकार प्रकार आज के मनुष्य से बड़ा था, उनमें ज्यादा सामर्थ्य थी। तो जैसे जैसे ये समय बदलता जा रहा है, हम सब लोग इस समय मिलावट के युग में जी रहे हैं। जहां देखो वही मिलावट है। अब भैया बढ़िया खान पान नहीं मिलेगा तो शरीर में शक्ति कहाँ से आएगी। पहले महाराज बढ़िया वस्तुएं खाने पीने की थी, इसलिए शरीर में शक्ति रहती थी। तो सब चीज पहले बड़ी होती थी, वृक्ष भी बड़े और वृक्षों के फल भी बड़े। अब तो आम के ऐसे छोटे छोटे फल आते हैं, पहले महाराज बड़े बड़े फल होते थे। और उन फलों को, और वो जो आम का वृक्ष है ना, वो बहुत ऊंचा है, 100 योजन, यहाँ लिखा है 100 योजन ऊंचा है। अब इतना बड़ा वृक्ष है तो इसमें महाराज फल कितने बड़े बड़े लगते होंगे। कम से कम 1-1, 2-2 क्विंटल के फल लगते होंगे। एक एक फल, एक एक आम 1-1 क्विंटल का, 100-100 किलो का। अब वो जब गिरते होंगे तो महाराज कितना रस उसमें से निकलता होगा। इस प्रकार वहां नदी बहती है। और वे जो यक्ष पत्नियां हैं, पार्वती जी की अनुचरियां हैं, वे महाराज उस रस का आनंद लेती। अब तो खाने पीने की चीज, इतनी जनसंख्या बढ़ गई महाराज कि अब तो बढ़िया चीज उपलब्ध भी नहीं होती, खाने को ही नहीं मिलती। मिलती है तो बड़ी महंगी मिलती है। अब बेचारे गरीब लोग तो उसका आनंद ही नहीं ले पाते। अब देखो कितनी महंगाई है। अब फल और साग सब्जी सस्ते ही नहीं होते। अब हम हमारी तो इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं है, अब की बार इतनी महंगाई रही है साग सब्जियों पर, फलों पर। पिछले 2-4 साल पहले, 10-5 साल पहले 10-10 रुपए किलो में सारी सब्जियां मिल जाती थी। आप सब बैठे हैं, आप सब जानते होंगे। भिंडी ले लो, लौकी ले लो, काशी फल ले लो, तोरई 10-10 रुपए किलो। और 10 रुपए किलो नहीं, 2 रुपए किलो आलू हमने खरीदे हैं। और महाराज हम खेत करते थे तो हमने बेचे भी। 2 रुपए किलो आलू, 10 रुपए के 5 किलो। अब बताओ 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो आलू, उससे कम ही नहीं होता। बाबा ने उत्सव किया श्री कृष्ण भगवान का, तो उस समय महाराज दूध दही इतना लुटाया गया नंदोत्सव में कि यमुना जी, वो सब दूध दही बहकर के नालियों से यमुना जी में मिला। यमुना जी पूरी सफेद हो गई, ऐसा लगता था जैसे दूध बह रहा है यमुना जी। इतना दूध दही उड़ेला गया। और महाराज हमने तो सुना है, संत कहते हैं कि आगरा तक पूरी यमुना जी सफेद हो गई, एकदम दुग्धमयी हो गई, इतना दूध दही। और आपके नंदगांव में तो महाराज एक पोखरा है, एक कुंड है। यशोदा मैया के यहाँ इतना मक्खन निकलता था, इतना दही बिलोया जाता था
कि छाछ को मठा को रखने के लिए जगह नहीं थी, बर्तन नहीं था, वो सब महाराज नालियों में बहा दिया जाता और वो एक कुंड में सरोवर में इकट्ठा हो जाता। वहां जाकर के गाय उसको पीती थी, गाय बैल बछड़े जानवर उसको पीते थे। आज महाराज ऐसी स्थिति है कि छाछ भी पीने को मिलती नहीं है। दूध दही तो छोड़ो, छाछ भी नहीं मिलती पीने को, ऐसा समय आ गया। बताओ, हमें तो लगता है कि हम कहा किस समय में आ गए। अब लोग कहते हैं तरक्की हो रही है, बहुत तरक्की हो रही है, हमें कि उस रस में से बड़ी अद्भुत सुगंध आती है। और महाराज वे जो फल है ना, उनमें गुठली नहीं होती, बिना गुठली के फल। आम के फल बिना गुठली के, ले कितना महाराज बढ़िया है। और वहां महाराज जामुन के भी वृक्ष हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, और वे बड़े बड़े वृक्ष भी, उन पे भी फल लगते हैं। और जब वे बड़े बड़े फल, यहाँ कितने बड़े फल लगते हैं, बोले एक हाथी के बराबर फल लगते हैं। हाथी जितना बड़ा होता है ना, उतना एक जामुन का फल लगता है। और उसमें गुठली नहीं होती, और वो महाराज ऊपर से गिरता है, फट जाता है। तो एक नदी तो अमरस की बह रही है, आम के रस की, और एक नदी बह रही है जामुन के रस की, जामुन का रस बहता है महाराज। और उस नदी के दोनों किनारे जो मिट्टी है वो महाराज रस से भीग जाती है, और फिर वो जब धूप से वायु से सूख जाती है, तब वहां महाराज वो मिट्टी सोना बन जाती है। वो जाम्बुनद नाम का सोना बन जाती है। ये जो जम्बू द्वीप है ना, ये जम्बू कहते हैं जामुन के फल को, जामुन को कहते हैं जम्बू। तो जम्बू द्वीप इसीलिए कहते हैं कि यहाँ महाराज इलावर्त जो नाम का वर्ष है, उसमें जामुन के बड़े सुंदर सुंदर फल लगते हैं, जामुन बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो वहां मिट्टी जाम्बुनद नाम का सोना बन जाती है। लेकिन ये जो सोना है हम लोगों के लिए सुलभ नहीं है, इसे देवता और गंधर्व ले जाते हैं, और महाराज अपनी स्त्रियों को वो पहनने के लिए आभूषण बनवाते हैं, और उन आभूषणों को वे धारण करते हैं। इस प्रकार से महाराज बड़ा अद्भुत वर्णन है, ऐसा अद्भुत वर्णन है जो हमारी सोच से परे है, ऐसा वर्णन। तो वहां फिर महाराज एक कदम्ब वृक्ष है, उस कदम्ब के वृक्ष में से मधु निकलता रहता है, मधु की धाराएं बहती हैं। वे जो मधु की धारा है ना, वो महाराज बड़ी सुगंधित है, वायु उसकी सुगंध से सुवासित हो जाती है, और पूरा प्रदेश उसकी सुगंध से, क्योंकि जो कदम्ब का वृक्ष है, देसी कदम, उसमें से बड़ी महाराज अच्छी सुगंध आती है। उसका जो फूल है, और वो जब उस पे फूल आते हैं कदम के पेड़ पर, तो आसपास का क्षेत्र एकदम बड़ा महकता है। तो उसमें से एक मधु की धारा निकलती है, उसमें से बड़ी सुगंध आती है। जो लोग उस मधु का पान करते हैं, उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर महक फैला देती है। ऐसा महाराज वृक्ष, ऐसा वह मधु है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो सतवल्स नामक वट वृक्ष है, उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नद निकलते हैं, वे सब इच्छा अनुसार भोग देने वाले होते हैं। उनसे दूध दही मधु घृत गुड़ अन्न वस्त्र सैया आसन आभूषण सब कुछ महाराज मिल जाता है। और इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहां की जो प्रजा है, वहां जो लोग रहते हैं, उनकी त्वचा में झुर्रियां नहीं पड़ती, उनके बाल नहीं पकते, ये देवताओं के लिए उपलब्ध हैं। उनको थकान नहीं होती, शरीर में पसीना नहीं आता, दुर्गंध नहीं आती, उनको बुढ़ापा नहीं होता, रोग नहीं होता, और महाराज उनकी मृत्यु नहीं होती। देवता मरते नहीं है, देवता अमर होते। वो तो जब उनके पुण्य का नाश हो जाता है तो उनका वहां से पतन होता है, और वो फिर यहाँ मृत्यु लोक में आते हैं, किसी माता के गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं,
और फिर वो यहाँ जन्म लेते हैं, और जो जन्म लेता है फिर उसकी मृत्यु होती है। ये नियम है। तो ये सब कष्ट जो है उनको नहीं होते, उनको बड़ा आनंद रहता है। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार सुमेरु पर्वत के चारों ओर और भी अनेक पर्वत हैं, और ये भी बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े पर्वत हैं। और महाराज, इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पारियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश, कैलाश पर्वत जहां शंकर भगवान विराजते हैं, और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिरी मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं कि मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की सुवर्णमयी पुरी है। भगवान ब्रह्मा जी की जो पुरी है ब्रह्मलोक, वो मेरु के ऊपर के भाग में बीचों बीच है, जो आकार में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। इसके नीचे पूर्वादि 8 दिशा और उप दिशाओं में उनके अधिपति इंद्रादि 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं उन्हीं दिशाओं में रहते हैं, और परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई है। ये यहाँ 16वें अध्याय में इतनी चर्चा की गई है। आगे 17वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु त्रिलोकी को नापने के लिए आए थे, और जब नापने लगे तो अपना पैर फैलाया महाराज, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड का ऊपर का भाग फट गया था। ब्रह्मांड को फाड़ कर भगवान का नख पार हो गया, और उस छिद्र में होकर जो ब्रह्मांड से बाहर के जल की धारा आई, वह उस चरण कमल को धोने से उसमें लगी हुई केसर के मिलने से लाल हो गई। ठाकुर जी के चरणों में केसर लगाते हैं भक्तजन, तो उस केसर का स्पर्श पाकर वह जल की धारा लाल हो गई। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वह सर्वथा निर्मल ही रहती है। पहले किसी और नाम से न पुकार कर उसे भगवत पदी कहते थे। भगवत पदी, गंगा जी जो भगवान के चरण नख से उत्पन्न हुई हैं, उनको पहले कोई और नाम नहीं दिया गया, उनको भगवत पदी कहते थे। भगवान के पद से प्रकट हुई है भगवत पदी। वे धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित ध्रुवलोक में उतरी, ध्रुवलोक में आई, जिसे विष्णुपद भी कहते हैं। हे परीक्षित, उस ध्रुवलोक में श्री ध्रुव जी महाराज रहते हैं, परम भागवत। वे नित्य प्रति बड़े भक्ति भाव से श्री गंगा जल का पूजन करते हैं, और उस जल को, भगवान के चरणों के जल को अपने माथे पर, अपने सिर पर धारण करते हैं। विचार करते हैं कि हमारे कुल के आराध्य, हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, उनके चरणों का ये धोवन है, इसलिए बड़ी श्रद्धा से उसको अपने सिर पर धारण करते हैं। उस समय प्रेमावेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत्कंठावश बरवश मूंदे हुए दोनों नयन कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है, और शरीर में रोमांच हो जाता है। पहले जो गंगा जी थी, ये महाराज ब्रह्मलोक में थी, और फिर ध्रुव जी के लोक में आई, और फिर वहां से स्वर्ग में आई। ये यहाँ ऐसा वर्णन है कि गंगा जी जो है, जब भगवान ने त्रिलोकी को नापा, उस समय आकाश को फाड़ कर भगवान का चरण ऊपर चला गया। आकाश गंगा का जो जल है, उस जल से भगवान के चरणों का प्रक्षालन हुआ, और वे गंगा जी बन गए। लेकिन भागवत जी में ही दूसरी जगह ऐसा वर्णन है कि जब ब्रह्मलोक में भगवान का चरण पहुंचा, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान के
चरण को धोया और वो फिर वो जल जो है उन्होंने अपने ब्रह्मलोक में ही रहने दिया, भगवान के चरणों का धोवन। और फिर वह ब्रह्मलोक से स्वर्ग में आई और स्वर्ग से श्री भगीरथ जी के तप से प्रसन्न होकर गंगा मैया हम लोगों के कल्याण के लिए, हम कलिमल ग्रसित जीवों का पाप ताप नष्ट करने के लिए श्री गंगा जी पृथ्वी पर अवतरण हुई। श्री गंगा मैया की जय। गंगा जी का दर्शन, गंगा जी का स्पर्श, गंगा जी का स्नान मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जीवन भर के जितने पाप होते हैं ना, वो सब गंगा स्नान से नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी जीव को सर्वथा पवित्र कर देती हैं और भगवान के चरणों में जाने योग्य बना देती हैं। लेकिन जो तीर्थों में जाने का और जो वहां तीर्थों के सेवन का जो एक नियम है, जो विधि है, उसका पालन करते हुए हम लोगों को तीर्थों का सेवन करना चाहिए। गंगा यमुना आदि जो पवित्र नदियां हैं उनका सेवन करना चाहिए और उनकी पवित्रता स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए, ये हम लोगों का कर्तव्य है। तो गंगा जी आई हैं, गंगा जी प्रकट हुई हैं और महाराज इसके पश्चात सप्तऋषिगण उनका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की आत्यंतिक सिद्धि है ऐसा मानकर उसे आज भी, उस गंगा जल को आज भी आदर पूर्वक अपने जटाजूट पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे मुमुक्षु जन प्राप्त हुई मुक्ति को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जो तो ये बड़े ही निष्काम हैं, सर्वात्मा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओं का त्याग कर दिया है। यहाँ तक कि आत्मज्ञान को भी ये उसके सामने कोई चीज नहीं समझते, भगवान की भक्ति के सामने ज्ञान को भी कुछ नहीं समझते। और वे मुनि, वे ऋषि, वे सिद्ध भगवान के चरणों के जल को मस्तक पर धारण करते। वहां से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में होकर उतरती हैं और चंद्रमंडल को आप्लावित करती हुई सुमेरु के शिखर पर ब्रह्मा जी की पुरी में गिरती, ब्रह्मलोक में गिरती। वहां ये सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 धाराओं में विभक्त हो जाती तथा अलग अलग चारों दिशाओं में बहती हुई अंत में नदियों के अधीश्वर समुद्र में गिर जाती हैं। इनमें सीता जो है वो ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों में होकर नीचे की ओर बहती गंधमादन के शिखरों पर गिरती हैं और भद्रास्व वर्ष को प्लावित कर पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती। इस प्रकार चक्षु माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक तो केतुमाल वर्ष में बहती पश्चिम की ओर खारे समुद्र में जा मिलती हैं। जो भद्रा हैं वे मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती हैं तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती अंत में श्रृंगवान के शिखर से गिरकर महाराज समुद्र में मिल जाती। और जो अलकनंदा हैं वे ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरती हैं और वे महाराज अनेकों पर्वतों से होकर के हेमकूट पर्वत पर पहुंचती हैं और वहां से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई वे गंगा जी भारतवर्ष में आती हैं और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती। दक्षिण की ओर बहती हैं, हम लोगों की दक्षिण की ओर समुद्र है तो वहां जाकर के मिल जाती। अब देखो ये जो वर्णन है ये वास्तविक वर्णन है। गंगा आदि जो नदियां हैं वे कहाँ से आ रही हैं, कैसे पर्वतों से निरंतर जल गिर रहा है, झर रहा है, इसका ये शास्त्रीय प्रमाण है। ये जल ऊपर से सुमेरु पर्वत के शिखरों से गिर रहा है और उससे भी ऊपर 4 धाराओं में गंगा जी ब्रह्मा जी की पुरी से गिर रही है। अब पर्वत जो है उनमें कहां से जल आया, अब पता नहीं
जो वैज्ञानिक हैं, जो शोध करने वाले, वो तो उन्होंने क्या क्या कारण बताते हैं कि कैसे आया, हमें तो उनका मालूम नहीं। लेकिन यहाँ शास्त्रीय प्रमाण ये है कि गंगा जी जो है वो ब्रह्मलोक से गिर रही हैं और वे फिर हिमालय पर्वत से होकर फिर दक्षिण की ओर बहती हैं। और यहाँ भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में अलकनंदा, जो अलकनंदा नाम की धारा है, वो पूरे भारतवर्ष को पार करके फिर समुद्र में मिल जाती है। ये जो बात है ये वर्णन की गई है। अब यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, यश्याम स्नानार्थम चागच्छतः पुंसः पदे पदे अश्वमेध राज सूयादीनाम फलम न दुर्लभ मिति। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, जो भाग्यशाली जन इस पवित्र नदी में, नदी के जल में स्नान करने के लिए अपने घर से निकलते हैं, तो एक एक पग पर उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। गंगा स्नान के लिए जो जन अपने घर से जाते हैं, निकलते हैं, तो एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन हम लोगों को वह फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम लोग तो गाड़ी में बैठकर जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं। अब गाड़ी में बैठोगे तो फिर गाड़ी के तो पहिए चल रहे हैं, उसमें आपने तो चरण चले ही नहीं। हाँ, ये है कि गाड़ी खड़ी करने के बाद फिर थोड़ी दूर जो 10, 20, 50 कदम हम लोग चलते हैं। नहीं तो चाहते तो ये हैं कि बिल्कुल गंगा जी के तट पर हमारी गाड़ी पहुंच जाए और सीधे गंगा जी में ही उतरें, ऐसा हम लोग चाहते हैं। दर्शन करने भी आते हैं ना कहीं मंदिरों में, तीर्थों में, तो यहाँ वृंदावन में आने वाले लोग ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी सीधे बिहारी जी के गेट पे ही रुके और जैसे ही हम खिड़की खोलें गाड़ी की, गाड़ी का दरवाजा खोले, सीधे बिहारी जी के मंदिर में ही घुस जाए। इसीलिए तो महाराज ने कहां से गाड़ी घुमा करके, घुसा करके और वृंदावन की अत्यंत सकरी गलियों में गाड़ियों को फंसा देते, जाम लगा देते। इसका मतलब यही है कि सीधे बिहारी जी तक ही पहुंचना चाहते हैं। ऐसे हम लोग आलसी हो गए कि अब हम श्रम नहीं करना चाहते। नहीं तो तीर्थों में जाना चाहिए, तो वहां तीर्थों में जाकर के श्रम करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। हम लोगों ने तो ऐसा सुना है कि हमारे पूर्वज पैदल ही सब यात्रा करते थे, तीर्थ करते थे तो पैदल ही जाते थे। उस समय भी महाराज रथ थे, हाथी घोड़े थे, उस समय भी आने जाने के आवागमन के साधन थे। लेकिन तीर्थ जाते समय वे सब वाहनों का त्याग करके पैदल ही तीर्थ करने जाते थे। एक एक पग पर महाराज उनको बड़े बड़े यज्ञों का फल मिलता था। अब हम जैसे हो गए वैसा ही फल हमको मिलता है। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, जो लोग चलकर आते हैं उनको पद पद पर अश्वमेध राजसूय आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है, वैसा फल उनको मिलता है। प्रत्येक वर्ष में मेरु आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नद नदियां हैं। वे तमाम नदियां हमारे भारतवर्ष में बहती हैं। और महाराज देखो, अब भारतवर्ष का वर्णन है। इन सब वर्षों में भारतवर्ष जो है, जितने भी 9 वर्ष हैं और 10वां वर्ष इलावर्त वर्ष, उसमें भारतवर्ष ही ऐसा वर्ष है जो नवीन कर्म करने की यहाँ हम लोगों को सुविधा मिली हुई है। नए कर्म हम यहाँ कर सकते। ये कर्म भूमि है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये धर्म भूमि है और कर्म भूमि है। यहाँ हम नए कर्म कर सकते हैं। शेष 8 वर्ष जो हैं वे तो महाराज स्वर्ग के जो वासी हैं, देवता, उन पुरुषों के जो स्वर्ग भोग से जो पुण्य बच जाते हैं, उन पुण्यों को भोगने के लिए वे उन 8 वर्षों में आते हैं और वहां आनंद भोगते हैं। और ये जो वर्ष हैं, इनको भूलोक का स्वर्ग कहते हैं। पृथ्वी पर भी स्वर्ग है, तो पृथ्वी का स्वर्ग ये जो 8 वर्ष हैं इनको कहते हैं। बाकी ये जो भारत वर्ष है,
इसमें महाराज नए कर्म किए जाते हैं, नया साधन किया जाता है। भारतवर्ष में जन्म लेने वाले जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वे अपने कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने कर्मों के द्वारा मोक्ष को भी पा सकते हैं, और अपने ही कर्मों के द्वारा नारकीय योनियों में भी गिराए जाते हैं। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी है ये जो मोक्ष है, ये जो मनुष्य शरीर है। और भारतवर्ष के प्राणी ही, इन लोगों को ही भजन साधन सत्संग की सुविधा मिली है। और कहीं किसी भी जगह चले जाओ, वहां महाराज भजन साधन की सुविधा नहीं है, सत्संग की सुविधा। वहां तो अपने पुण्य करने के बाद उन पुण्यों का फल भोगा जाता है, पाप करने के बाद पापों का फल भोगा जाता है। लेकिन ये मनुष्य देह, ये भारत की पवित्र भूमि, यही ऐसी जगह है, यही ऐसा स्थान है जहां हम सत्संग कर सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म की बड़ी महिमा है। और मनुष्य शरीर भी भारतवर्ष में पैदा हो, भारत की भूमि में पैदा हो, उसकी विशेष महिमा है। वहां के जो मनुष्य हैं, उनकी जो आयु है, जो ये जो हम कह रहे हैं 8 वर्ष, उनमें जो मनुष्य जन्म लेते हैं, जो स्वर्ग से आते हैं, वो महाराज उनकी आयु 10,000 वर्ष की होती है। और वे महाराज, उनमें बड़ा बल होता है, भोग की बड़ी उनकी शक्ति होती है। और महाराज वो कभी उनको कभी नींद नहीं आती, उनको कभी थकान महसूस नहीं होती, उनको कभी बुढ़ापा नहीं आता, उनकी शक्ति सदैव बनी रहती है। तो देखो, जो शरीर के सुख हैं वो तो सब जगह मिल जाते हैं। स्वर्ग आदि लोकों में भी पृथ्वी से ज्यादा सुख है। और जो नारकीय योनि में, नारकीय योनि है ना, पशु पक्षियों की योनि, उनमें भी वह सब सुख है जो हम भोग रहे हैं। खाने पीने का, सोने का, ओढ़ने बिछाने का, भोग भोगने का, वो सब सुख है जो हम लोग भोग रहे हैं। हम मनुष्यों की केवल एक विशेषता है, भोग भोगना मनुष्य शरीर का ध्येय नहीं है, भोग भोगने के लिए शरीर नहीं है। इस शरीर का एकमात्र जो उद्देश्य है और जो एकमात्र जो विशेषता महिमा है, वो यही है कि शरीर से भगवान का भजन किया जा सकता है। इस शरीर से ही हम लोग अपना कल्याण कर सकते हैं, और किसी देह से वह नहीं हो सकता। इसलिए इसको मोक्ष का द्वार कहा गया। हम लोग मोक्ष के द्वार पर खड़े हैं। इसलिए महाराज, हम लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए, हम लोगों को बहुत विवेक पूर्वक, समझदारी से ये निश्चय करना चाहिए कि हम लोगों को क्या करना है। अरे, जिन विषयों का भोग हम अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं, जो नारकीय योनियों में भी मिल जाते हैं, स्वर्ग आदि लोकों में भी जो मिल जाते हैं, क्या उन विषय भोगों को भोगने में ही हम अपनी आयु व्यतीत कर दें? नहीं नहीं, ये तो बड़ा घाटा है। हम लोगों को ठाकुर जी का स्मरण, भजन, साधन, सत्संग करके अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, अंतःकरण को साफ स्वच्छ करना है, और ये मन बुद्धि चित्त भगवान के योग्य हो जाए, ठाकुर जी के चरणों में समर्पित होने के योग्य हो जाए। ऐसा हम लोगों को प्रयास करना है, भगवान की भक्ति करनी है। ये कर लिया तो हम लोगों का जीवन सार्थक हो जाएगा। आज इतनी ही चर्चा कर रहे हैं, आगे जो चर्चा है वो आगे भगवान की दया से यथामति यथा समय करेंगे। आज के सत्संग को यही विराम कर रहे हैं। आप सब लोग धैर्य पूर्वक बैठे हैं। 10 मिनट ज्यादा हो गई, 10-15 मिनट लेट आए थे, तो हमारा तो समय, हमारी सेवा जो वो पूरी हो गई। अब जो है 1 मिनट हम भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आज के सत्संग को विराम करेंगे। आगे फिर भगवान की दया से चर्चा होगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हरि चरणम हरि चरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणं हरि शरणं शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं शरणं हरि हरि शरणं शरणं